देवों की भूमि बनारस से ज्योति वर्मा का आप सबको नमस्कार। हमारे यहाँ पर आप देवेश चौबे सर के साथ ऑलरेडी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर जुड़े हुए होंगे, बट बच्चों की डिमांड पर आज आप सबके साथ हम एसएससी में एक नए सफ़र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बस आप लोगों से अच्छी फीडबैक के उम्मीद के साथ आपको हम सारा जीके कंप्लीट करा देंगे, वो भी एसएससी जीडी 2025 से पहले। इस वादे के साथ शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी जर्नी को। हम टॉपिक वाइज चलेंगे एंड सबसे पहले निपटाएंगे स्टैटिक जीके को। आज का हमारा जो टॉपिक है जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। हमने कुछ यूँ प्लानिंग की है आप लोगों के लिए कि हम पिछले कई सारे पेपर्स को एनालाइज करेंगे, पिछले कई सालों के पेपर्स को, एंड उनमें से 25 क्वेश्चंस, जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं उनको निकालेंगे ताकि आप एक बार एनालाइज कर सकें कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और ये वो 25 क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं जीडी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर बढ़िया डिस्कशन होगा एंड आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं एक बार आपको इंग्लिश में क्वेश्चन रीड आउट करूंगी, देन हिंदी में करूंगी, उसके ऑप्शंस पढ़ूंगी, देन उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, देन उसके आंसर्स को हम चेकआउट करेंगे। इससे क्या होगा ना, पहले तो 2 लैंग्वेजेस इसलिए ताकि कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, और डिस्कशन ज़रूरी है ताकि आपको एक आइडिया पड़ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड उसके रिगार्डिंग उसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता चल जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डांस फॉर्म दैट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के श्रेणी में नहीं आता है? द ऑप्शंस आर ओडिसी, कथकली, शास्त्रीय, गरबा। अब इस क्वेश्चन में एक बार आप देखिएगा तो नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन रीड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न, हम ये जो छोटे शब्द होते हैं नहीं, ये हम अक्सर भूल जाते हैं एंड फिर वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो आके जो रिग्रेट होता है बुरा तरीके से कि ये एक शब्द, सिर्फ एक नहीं का बहुत बड़ा रिग्रेट रह जाता है। क्वेश्चन एक बार आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरबा, क्योंकि गरबा कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा एक लोक नृत्य है, एक फोक डांस है वो गुजरात का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम डांसर इन इंडिया। भारत में पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी के रूप में किसे पहचाना जाता है? दी ऑप्शंस आर नर्तकी नटराज, किन्नेरा नारायणी, वाणी गणपति, लीला समसैन। एंड द करेक्ट आंसर इज नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज एक ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम डांसर हैं जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज हु होल्ड्स द डेजिग्नेशन ऑफ बीइंग यंगेस्ट क्लासिकल डांसर टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया। भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की शास्त्रीय नर्तकी कौन है? दी ऑप्शंस आर सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, अलारमेली वल्ली, सोवेना नारायण। सबसे कम उम्र की पद्मश्री जिन्हें मिला हो वो कौन है? तो द करेक्ट आंसर इज सोनल मानसिंह। ये 2 डांस फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो है भरतनाट्यम एंड ओडिसी। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी नॉमिनेट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के लिए। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि आप लोग को पता होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 12 अलग अलग क्षेत्रों से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फ़िलहाल द्रौपदी मुर्मू है, वो अपॉइंट करती हैं 12 लोगों को, तो जिनमें से एक सोनल मानसिंह भी हैं इस साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ वन, द बायोग्राफी A passion for dance details the life and career of which iconic Indian classical dancer? A passion for dance जीवनी किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी के जीवन और करियर का वर्णन करती है? तो इसमें देखिए क्वेश्चंस में क्या, एक बुक के बारे में पूछ दिया गया कि एक बुक है, एक बायोग्राफी है, एक बुक लिखी गई इनके ऊपर। ये बुक किन के ऊपर लिखी गई है? तो बुक्स का भी आपको ज़रा सा ये पूछा गया एक साल, तो आपको ये बुक्स के ऊपर ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शंस हैं सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। द करेक्ट आंसर इज यामिनी कृष्णमूर्ति।
तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम इन 2 डांस फॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी पुरस्कारित किया गया है, जो ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो हाईएस्ट रिकग्निशन इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, म्यूज़िक एंड ड्रामा के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया में दिया जाता है वो ये है। तो इन्हें इनसे भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वन, कुचिपुड़ी, a classical dance form, originated in which Indian state, historically known for its rich dance and theatrical tradition? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ जो अपने समृद्ध नृत्यों और रंगमंचित परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है? द ऑप्शंस आर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल। एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। सो इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन में तो आपको क्लासिकल डांस फॉर्म बता दिया गया है, उसका आपको बताना कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ पे बना हुआ है। तो कुचिपुड़ी जो है एक्चुअली आंध्र प्रदेश का ओरिजिन है उसका, और कुचिपुड़ी वहाँ पे एक गाँव है, एक गाँव के नाम पे ये क्लासिकल डांस का नाम, मतलब वहाँ पे ये ओरिजिन हुआ है, तो उसी के बेसिस पे पूरा क्लासिकल डांस का नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 6th वन, Aparna Sati Sen, a well-known Indian classical dancer and choreographer, is associated with which dance form that emphasizes storytelling and expressive gestures? अर्णपर्णा सती सेन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और कोरियोग्राफर किसी नृत्य रूप से जुड़ी हैं जो कहानी कहने और भावपूर्वक हाव भाव पर जोर देता है। द ऑप्शंस आर कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन में जो है बताया गया है कि एक आपका क्लासिकल डांसर का नाम दे दिया गया है और आपको बताना है कि वो किस डांस से जुड़ी हुई हैं। तो आप जो फेमस क्लासिकल डांसर्स हैं उनके भी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए द 7th की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following Odissi dancer have been honored with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan award for their exceptional contribution to the Indian classical dance? निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नर्तकी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपने असाधारण योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित की गई हैं? दी ऑप्शन आर सुजक्ता परिग्रही, प्रतिमा बेदी, गुरु केलुचरण महापात्रा, कुमकुम मोहंती। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स बता दी गई हैं, जैसे किस क्लासिकल डांस फॉर्म से हैं वो। ठीक है, अवार्ड्स बता दिए गए, आपको नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर पहले चेक करते हैं। तो इसका आंसर है गुरु केलुचरण महापात्रा। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं एंड ये पहले पर्सन है पूरे उड़ीसा में जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द 8th वन, who is often referred as Kathak Samrat for their extraordinary contribution to the Kathak dance form in India? भारत में कथक नृत्य रूप में असाधारण योगदान के लिए किसे अक्सर कथक सम्राट के रूप में कहा जाता है? दी ऑप्शंस आर पंडित बिरजू महाराज, कुमुदिनी लखिया, माधवी मुदगल, सितारा देवी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर डांसर का कोई ना टाइटल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो हमारे आंसर पहले चेकआउट करते हैं, इसका आंसर है पंडित बिरजू महाराज, तो उन्हें कथक सम्राट कहा जाता है, तो ये इनको एक टाइटल दिया गया है। तो वैसे कई सारे अलग अलग डांसर्स के भी जो आगे क्वेश्चंस आएंगे आप देखेंगे, जो बड़े क्लासिकल डांसर्स हैं उनको भी कोई ना कोई टैग दिया जाता है, तो आपको वो सारे टैग भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए कथक जो है ओरिजिनेट करता है या फिर मोस्टली जहाँ कथक डांस फॉर्म देखेंगे वो है नॉर्दर्न इंडिया साइड, एंड पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो उनका पूरा घराना है, पूरी फैमिली है जो कथक डांस से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुरी डांस नोन फॉर इट्स ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड रिच कल्चर हेरिटेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? मणिपुरी नृत्य जो अपने सुंदर कलाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों के लिए जाना जाता है किस भारतीय राज्य से उत्पन्न होता है? दी ऑप्शंस आर असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। अब हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें डांस फॉर्म बता दिया गया है।
ठीक है, हमें उसका स्टेट ऑफ ओरिजिन बताना है कि ये किस स्टेट से आता है। ये इससे पहले हमने कुचिपुड़ी में भी देखा जो आंध्र प्रदेश का था, कि उसमें हमें कुचिपुड़ी के बारे में, डांस के बारे में बता दिया गया था, उस नृत्य के बारे में बता दिया गया था, हमें सिर्फ उसका स्टेट ऑफ ओरिजिन बताना था। तो ये 2 बार रिपीट हुआ, तो आपको हर डांस का स्टेट ऑफ ओरिजिन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। इसका आंसर जो है वो है मणिपुर, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, तो इन्हें याद करना देखिए काफ़ी ईजी है। जैसे मणिपुरी पूछा गया तो मणिपुरी इज़ फ्रॉम मणिपुर, ओडिसी तो उड़ीसा का उसका ओरिजिन है। तो इनका स्टेट, इनके डांस फॉर्म में इनका स्टेट का नाम आपको क्लियरली पता चल जा रहा है, तो ये याद करना काफ़ी ईजी है। ठीक है, चलिए। सो मूविंग टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन। अक्खम लक्ष्मी देवी is renowned for her contribution to which classical dance form, particularly known for its intricate footwork and graceful movements? अक्खम लक्ष्मी देवी को किस शास्त्रीय नृत्य रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और अपने जटिल पैरों की कलाओं और सुंदर अदाओं के लिए प्रसिद्ध है? दी ऑप्शंस आर भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए रिपीटेडली आ रहे हैं कि एक क्लासिकल डांसर का नाम दे दिया गया है एंड आपको उनको बताना है कि वो किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है। ठीक है, सो चलिए इसका आंसर चेकआउट करते हैं, जो है मणिपुरी। ठीक है, तो अक्खम लक्ष्मी देवी इज एसोसिएटेड विथ मणिपुरी। मूविंग टूवर्ड्स द 11th क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम, अ क्लासिकल डांस फॉर्म नोन फॉर इट्स ग्रेसफुल एंड फेमिनाइन स्टाइल, is primarily associated with which theme that revolves around mythology and devotion? मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य रूप जो अपनी सुंदर और स्त्रीतत्वपूर्ण शैली के लिए जाना जाता है, किस विषय से मुख्य रूप से जुड़ा है जो अक्सर पौराणिक कथाओं और भक्ति के चारों ओर घूमती है? दी ऑप्शंस आर प्रेम और रोमांस, भगवान कृष्ण की भक्ति, प्रकृति और ऋतुएं, युद्ध और साहस। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्लासिकल डांस का नाम बता दिया गया है, आपको उसका थीम बताना है। तो आपको पढ़ने के लिए अब क्लासिकल डांस फॉर्म के नाम के साथ, उसके स्टेट ऑफ ओरिजिन के साथ उसका थीम भी पता करना पड़ेगा कि उसका थीम क्या है। ठीक है, चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम जो है केरला से ओरिजिनेट है, इसका स्टेट ऑफ ओरिजिन केरला है और थीम भगवान कृष्ण की भक्ति के रिलेटेड है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 12th क्वेश्चन। Which Indian classical dance form is known for its intricate footwork and expressive hand gestures? कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप जटिल पैरों की कलाओं और अभूतपूर्ण हाथ के इशारों के लिए जानी जाती है? सो दी ऑप्शंस आर भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी। ठीक है, अब आपको इसमें डांस फॉर्म का तरीका बताया गया है एंड आपको अब डांस का नाम बताना है। ठीक है, तो क्लासिकल डांस का नाम बताना है। ठीक है, द ऑप्शन इज कथक। ठीक है, अब हम थोड़ा कथक का जो नाम का ओरिजिन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो हम जानते हैं। कथक नॉर्थ इन इंडिया का क्लासिकल डांस है, उधर ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। जो कथक वर्ड है वो डिराइव हुआ है वर्ड कथा से। कथा मीन्स स्टोरी एंड कथाकार जो होता है वो होता है स्टोरी टेलर, तो इन शब्दों से बना है कथक। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 13th क्वेश्चन। हु इज ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ शास्त्रीय? किसे अक्सर शास्त्रीय के पिता के रूप में जाना जाता है? दी ऑप्शंस आर श्रीमंत शंकर देव, बाला सरस्वती, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। आंसर चेक करते हैं। आंसर इज श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, जो शास्त्रीय है वो असम से रिलेटेड है एंड शास्त्रीय जो डांस फॉर्म है, जो क्लासिकल डांस है, उसको ओरिजिनेट जिन्होंने किया है, जिन्होंने पहली बार परफॉर्म किया, वो हैं श्रीमंत शंकर देव। इसी के साथ चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 14th क्वेश्चन। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इज गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस इन क्लासिकल डांस इन इंडिया? भारत में शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हर साल दिया जाता है? दी ऑप्शंस आर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, भारत रत्न। अब ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले चेक करते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसके बारे में हमने क्वेश्चन 4 में भी डिस्कस किया था कि ये जो है ये सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि डांस, म्यूज़िक एंड ड्रामा के फील्ड में हर साल दिया जाता है और ये इंडिया का हाईएस्ट रिकॉग्नाइज्ड
अवार्ड है इस फील्ड के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, ठीक है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द 15th क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड द पिनर ऑफ ओडिसी डांस रिवाइवल इन मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत में ओडिसी नृत्य पुनरुद्धार के लिए किसे अग्रणी माना जाता है? द ऑप्शंस आर उदय शंकर, गुरु केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, संयुक्ता परिग्रही। द आंसर इज गुरु केलुचरण महापात्रा। इनके बारे में हमने क्वेश्चन 7 में भी पढ़ा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Which Indian classical dance form integrates the practice of storytelling through hand gesture known as mudras and eye movements along with rigorous footwork? कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नेत्र अभिव्यक्तियों के माध्यम से कहानी कहने की कला को कठोर पदचाप के साथ जोड़ता है? दी ऑप्शंस आर भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर इज कथकली, ठीक है। कथकली केरला से ओरिजिनेट करता है एंड कथकली स्टोरी प्ले में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इंडियन थिएटर्स में। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द 17th क्वेश्चन विच इज which classical dance form has its roots in Vaishnav movement and often portrays stories from the भागवत पुराण? कौन सा शास्त्रीय नृत्य वैष्णव आंदोलन से जुड़ा है और अक्सर भगवत पुराण की कहानियों को चित्रित करता है? ठीक है। द ऑप्शंस आर ओडिसी, मणिपुरी, शास्त्रीय, भरतनाट्यम। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो क्लासिकल डांस फॉर्म के रूट्स के भी बारे में पूछा जा रहा है कि इसका रूट क्या है, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, तो उसके रूट कॉज क्या है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर चेक करते हैं जो है मणिपुरी। सो मणिपुरी जिसका ओरिजिन है मणिपुर से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसका जो रूट है वो है वैष्णव मूवमेंट से और भगवत पुराण की स्टोरीज ट्रेट करता है, ठीक है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 18th वन। Which dance form's unique element is associated with the Yakshgan theatre tradition, blending mythological theme with complex dance moves? किस नृत्य रूप का विशेष तत्व यक्षगान नाट्य परंपरा के साथ इसका जुड़ाव है, जो पारंपरिक विषयों को जटिल नृत्य आंदोलन के साथ जोड़ता है? ठीक है। चलिए, द ऑप्शंस आर कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली एंड द आंसर इज कुचिपुड़ी। एंड कुचिपुड़ी के बारे में हमने पहले ही थोड़ा बहुत जान लिया है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ओरिजिनेट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एक गांव है जहां से इसका ओरिजिन हुआ है। गांव के नाम पे क्लासिकल डांस फॉर्म का नाम पड़ा है, ठीक है। सारी बातें हमने पिछले कई सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर रखी है, ठीक है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द 19th क्वेश्चन। Which Indian classical dance form incorporates the influence of Mughal court performance and is known for its intricate footwork and spins? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में मुगल दरबार की प्रस्तुति का प्रभाव शामिल है, जो अपनी जटिल पैरों की कलाओं और घूमने के लिए प्रसिद्ध है? घूमना मतलब चक्कर काटना, चक्र, ठीक है। द ऑप्शंस आर कथक, ओडिसी, शास्त्रीय, भरतनाट्यम एंड द आंसर इज कथक। अब इसमें डिस्कशन देखिए कि मुग़ल साम्राज्य पूछा है, तो जब मुग़ल की बात करते हैं तो वो उन्होंने मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में रूल किया है एंड नॉर्दर्न इंडिया में कथक जो क्लासिकल डांस है वही परफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डांसर ऑफन रेफर्ड एज द क्वीन ऑफ कथक हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग कथक ग्लोबली एंड वॉज रिसाइपेंट ऑफ बोथ पद्मश्री एंड पद्म भूषण? किस नर्तकी को कथक की रानी कहा जाता है, जिन्हें कथक को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दी ऑप्शंस आर बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदिनी लखिया, सोवना नारायण। अब ये क्वेश्चन देखिए वापस टाइटल वाला रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि उधर भी एक बार क्या पूछा गया था कि कथक सम्राट कौन है, यहाँ पूछा गया क्वीन ऑफ कथक। तो कथक में 2 टाइटल्स इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो इसका आंसर जो है वो है सितारा देवी। सितारा देवी ने कथक को विश्व भर में लोकप्रिय बनाया था एंड इन्हें पद्मश्री एंड पद्म भूषण दोनों मिला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच क्लासिकल डांस फॉर्म ट्रेस इट्स ओरिजिन टू द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र and it's often referred to fire dance?
कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप प्राचीन संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है और इसे अक्सर अग्नि नृत्य कहा जाता है? दी ऑप्शंस आर भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें ओरिजिन बताया गया है कि ये इस संस्कृत टेक्स्ट से इंस्पायर्ड है, यहाँ से रेफरेंस दी गई है, आपको डांस फॉर्म बताना है। ठीक है, तो पहले हम इसका आंसर चेक करते हैं, वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से ओरिजिनेट है, तमिलनाडु स्टेट का है। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 22, which classical dance form practiced by men in monasteries of Assam has its root in bhakti movement initiated by श्रीमंत शंकरदेव? कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप असम के मठों में पुरुषों द्वारा प्रमुखता से अभ्यास किया जाता है, जिसका मूल श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए भक्ति आंदोलन में है? ऑप्शंस आर शास्त्रीय, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम। चलिए आंसर चेक करते हैं एंड द आंसर इज शास्त्रीय। ये क्वेश्चन नंबर 13 से फेमिलियर क्वेश्चन आया है, शास्त्रीय असम का है। एंड श्रीमंत शंकरदेव शास्त्रीय के जनक है, फादर ऑफ शास्त्रीय कहा जाता है इन्हें। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन 23, विच renowned dancer is known for the unique blend of Kathak and Jazz and is often celebrated for her innovative choreography? कौन सी प्रसिद्ध नर्तकी का कथक और जाज का अनोखा मिश्रण करने के लिए जाना जाता है और इन्हें अक्सर उनकी नवीन कोरियोग्राफी के लिए सराहा जाता है? दी ऑप्शंस आर कुमुदिनी लखिया, सोवना नारायण, मल्लिका साराभाई, आस्था देबू। चलिए इसका आंसर पहले चेक करते हैं। द आंसर इज आस्था देबू। ये एक नर्तकी है जिन्होंने कथक एंड जाज का मिश्रण किया। जाज क्या है? अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक फॉर्म है, एक फॉरेन म्यूजिक कल्चर और इंडियन क्लासिकल डांस कथक को ब्लेंड किया इन्होंने, मिक्स किया और उसमें एक नया डांस फॉर्म निकाला इन्होंने, तो उनके लिए इनको काफ़ी सराहा जाता है और ये कोरियोग्राफर भी हैं। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 24, which prestigious dance institution located in Delhi focuses on promotion and preservation of Indian classical dance forms through training and performances? कौन सा प्रतिष्ठित नृत्य संस्थान जो दिल्ली में स्थित है प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप को बढ़ावा देने का और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं? दी ऑप्शंस आर श्री राम भारतीय कला केंद्र, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, कथक केंद्र, कला क्षेत्र। अब इस क्वेश्चन में किसी डांसर के बारे में नहीं पूछा गया है, ना किसी क्लासिकल डांस के ओरिजिन के बारे में पूछा गया। अब यहाँ डांस इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले आंसर्स चेक करते हैं एंड द आंसर इज कथक केंद्र। कथक केंद्र एक ऐसी जगह है दिल्ली में, एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है जो डांस को प्रमोट एंड प्रिजर्व करती है, सिर्फ क्लासिकल डांस को। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, द 25th वन, which institution is famous for promoting contemporary dance forms while still honoring traditional Indian classical dance established by dancer प्रतिमा बेदी? कौन सा संस्थान समकालीन नृत्य रूपों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सम्मान करता है, जो नर्तकी प्रतिमा बेदी द्वारा स्थापित किया गया है? द ऑप्शंस आर नृत्यग्राम, डांस केंद्र, संगीत नाट्य अकेडमी, कला क्षेत्र। एंड द करेक्ट आंसर इज नाट्यग्राम। नाट्यग्राम प्रतिमा बेदी द्वारा स्थापित किया गया है, ये बेंगलुरु में है। एंड प्रतिमा बेदी बहुत फेमस क्लासिकल डांसर हैं ओडिसी की। ठीक है, चलिए सो थैंक यू सो मच। होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो वी विल मीट अगेन वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड कोई भी क्वेरीज एंड इवन फीडबैक्स प्लीज़ हमें मेंशन करिएगा। ओके, चलिए बाय बाय।